नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गौ सेवक पवन शर्मा ने लाहौर विधायक पर लगाया झूठी घोषणाएं कर गौ माता की अनदेखी का आरोप। गौरक्षक संतोष चौहान ने कहा, बीती रात में लाहौर नगर में बीमार गौवंश को जिंदा हालत में शिकारी कुत्तों ने बनाया शिकार। गौ माता की अनदेखी करने वाले शासन प्रशासन के जिम्मेदारों नेताओं महापाप से नहीं बचोगे। लाहौर नगर में संचालित गौरक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला अंतरात्मा को झकझोर देने वाला वीडियो, आपके आंसू निकाल देगा। 3 दिन से लाहौर नगर के लोहिया चौराहे पर रामवीर सिंह वकील के घर के सामने डाले बीमार गौवंश को रात्रि में शिकारी कुत्तों ने जिंदा हालत में शिकार बना लिया। कल दोपहर में उक्त गौवंश का उपचार डॉक्टर को ले जाकर गौरक्षक संतोष चौहान एवं पवन शर्मा द्वारा कराया गया था। स्थानीय दुकानदारों ने इस गौवंश को सुरक्षित स्थान पर रखवाने के लिए नगर पालिका वालों से भी निवेदन किया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। लाहौर नगर में प्रतिदिन 1-2 घायल बीमार गौवंशों को शिकारी कुत्ते जिंदा हालत में शिकार बना लेते हैं और शासन प्रशासन के जिम्मेदार समाज के जागरूक लोग तथा कथित धर्म का आवरण ओढ़े धर्माचार्य एवं गौ माता पर राजनीति करने वाले नेता तथा कथित राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा का नारा लगाने वाले संगठन के लोग गौ माता की दुर्दशा का हृदय विदारक दृश्य देखकर मुग्ध दर्शन बने रहते हैं। गौरक्षक संतोष चौहान ने कहा कि गौ दुर्दशा की अनदेखी करने वाले, गौ माता के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया बरतने वाले शासन प्रशासन के जिम्मेदारों और नेताओं पर गौ हत्या का महापाप कहर बनकर टूटेगा। संवाददाता अखिल प्रताप सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। लाहौर नगर में गौवंशों को, बीमार घायल गायों को जिंदा हालत में शिकारी कुत्ते शिकार बना रहे हैं। ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहे हैं और शासन प्रशासन के जिम्मेदार बीमार घायल गौवंशों के रख रखाव की प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात बताएं। देखिए, सबसे पहले हम लाहौर में ये देख रहे हैं कि यहाँ गायों की दुर्दशा है। इसके पहले हमें एक लाहौर में खुशी हो रही है कि लाहौर में आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत भागवत और बहुत भंडारे हो रहे हैं। क्या इन भंडारे वाले और भागवत वालों को या भागवताचार वालों को ये धर्म से संबंधित हैं, इनको रास्ते चलते हुए गायों की दुर्दशा नहीं दिखाई देती है? इतना हृदय विदारक दृश्य देखकर भी इनकी सबकी ये समझ में नहीं आता है कि एक समृद्ध लोगों की बैठक की जाए और उस बैठक में ये तय किया जाए कि आखिर भागवत भंडारा या और भी काम हो रहे हैं, इससे कामों के साथ साथ हम गायों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि जितनी भागवत पूजनी है, भागवत हमें स्वर्ग देती है, उतना ही गाय को भी पूंछ पकड़ के बैतरणी पार करनी पड़ती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम मानव हैं, मानव के हिसाब से हमको पशु पक्षियों पे दया करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसी जगह छोटे छोटे बछड़ों को, गैयों को मार देते हैं कि वो बेचारी डरी हुई तड़पती रहती हैं, आखिरी पे उनको कुत्ते शिकार बना लेते हैं और खा जाते हैं। हमारा शासन प्रशासन को हम देख रहे हैं 15 साल से, 20 साल से देख रहे हैं कि गौशाला बना देंगे। आज ही नहीं, 20 साल से हम देख रहे हैं गौशाला बना देंगे, लेकिन जब तक उस पर प्रॉपर वाचिंग नहीं की जाएगी तब तक गायों की दुर्दशा नहीं मिट सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब दुर्दशा कैसे मिटेगी? हमने ये देखा है कि कहने में थोड़ा सा लगता है कि यूपी में हम रहते हैं, यूपी में सर प्रधानों को सौंप दिए, लेकिन 10% प्रधान जो है गायों की दुर्दशा रोक पा रहे हैं, बाकी 90% गायों की दुर्दशा उनमें हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर वाचिंग नहीं है। प्रधानों को दे दिए। अरे अगर प्रधानों को दे दिए तो गांव में कुछ सेवक भी होते हैं, निस्वार्थ सेवा भाव भी होते हैं, उनको क्यों नहीं उसमें सम्मिलित किया जाता है? इसी तरह एमपी में भी हमने देखा है कि आज करीब 10 साल से बहुत गौशालाएं बनाई गई, लेकिन उनमें जो है गायों को न रखा गया, न इंतजाम किया गया। ये हमारा शासन प्रशासन की केवल एक लोगों को दिखाने की होड़ लगी हुई है। इसके साथ साथ ही हम जनमानस को भी दोष देंगे, क्योंकि जिस जगह गौशालाएं बनी हुई हैं, क्या उस गांव में एक बैठक नहीं हो सकती है?
कई जगह जहाँ समझदार लोग हैं, धर्मज्ञ लोग हैं, जहाँ गायों के प्रति दया है, वहाँ उन्होंने नियम बनाए। गौशाला भी नहीं है तब भी नियम बनाए हैं कि इतने आदमी इकट्ठे हो जाओ, इनकी ड्यूटी इतनी, इनकी ड्यूटी इतनी, शाम को यहाँ पानी रखा जाएगा, यहाँ गायों को बंद किया जाएगा। मतलब वो कितने भले आदमी हैं। और जहाँ गौशाला है वो कितने निर्दयी आदमी हैं कि गौशाला होते हुए भी उस गांव की गायों का दुर्दशा हो रही है। ऐसे गांव वालों से भी हमारा निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है, धर्मज्ञ लोगों से भी निवेदन है जो भागवत भंडारा या इस तरह के यज्ञ वगैरह करा रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि मेरे भाई, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये गाय माता है, इनकी दुर्दशा होते हुए देखते रहोगे तो ये निश्चित है एक दिन तुम्हारी भी दुर्दशा इसी तरह होनी है। ये तैयारी में रहो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की जय। एक बात आपसे और कहेंगे कि स्थानीय दुकानदारों द्वारा बताया जा रहा है कि जिस गौवंश को कल लाहौर नगर में रात्रि में शिकारी कुत्तों ने शिकार बनाया, उसकी व्यवस्था रखरखाव की व्यवस्था के लिए प्रशासन के जिम्मेदारों को सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और बीती रात्रि में उस गाय को, गौवंश को शिकारी कुत्ते शिकार बना गए। तो क्या ऐसे शासन प्रशासन के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए? ये शासन कहता है कि हम गौशाला बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब तक शासन से कड़ाई नहीं होगी तब तक नीचे का कर्मचारी अधिकारी कुछ नहीं करेगा। मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, मैं जानता हूँ एक एक नस सरकार के विभागों की कि इसमें जो है जब तक डंडा नहीं होगा तब तक ये कोई ढंग का काम नहीं करेंगे। अगर डंडा होगा तो ये सब शुद्ध काम करेंगे। आज इसलिए हमारा प्रशासन से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो गायों के लिए विशेष ध्यान दें, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। बस हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। आपका? सुरेश चंद दुबे। कहाँ रहते हैं आप? मगुआ कॉलोनी, लाहौर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।